ये 4 मैं आपसे पॉइंटर्स, बस छोटे छोटे पॉइंटर्स आपसे पूछूंगा, आप बस मुझे कुछ ही लाइन में आंसर करेंगे। बच्चों के लिए नोट्स मेकिंग कितनी जरूरी है? नोट्स मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सम सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जो भी आपके मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन स्पेसिफिक, डेफिनेटली मेक नोट्स फॉर दैट। प्रीलिम्स के जो कोर सोर्सेज जिनमें लगते हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। ओके, लाइक दैट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो बच्चे को एक मतलब कंसिस्टेंटली कितना पढ़ना चाहिए, जरूरी है उसके लिए? इट डिपेंड्स। अगर आप पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आप 8 आवर्स अगर पढ़ते हैं, आई थिंक दैट्स गुड। क्लोजर टू द एग्जाम जैसे जैसे आप पहुंचते हैं वो आप 12 आवर्स भी कर सकते हैं उस चीज को, बट हाँ एफर्ट लगेगा इतना। व्हाट अबाउट रिवीजन? रिवीजन कितना जरूरी है एस्पिरेंट्स की लाइफ में? एटलीस्ट 3 रिविजन्स बिफोर प्रीलिम्स फॉर योर कोर सोर्सेज इज इम्पोर्टेंट। और अपने करंट अफेयर्स को भी एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करें। तो उससे अब वो होगा कितना उसमें से आएगा, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, बट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे कि मैंने जितना अपने लिए रखा था पढ़ने के लिए वो मैंने रिवाइज कर लिया। सो रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट बैलेंस स्टडी? एज इन बैलेंस स्टडी मींस प्री मेंस, और कितना पढ़ना है? मतलब बच्चों को आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे पीएचडी करने की सोच लेते हैं। जैसे सपोज मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है, ठीक है, तो बच्चे पता लगा पॉलिटी की 4-5 किताब लिया है, 4-5 बुक्स लिया है, उसमें पढ़ते जा रहे हैं। तो वो बैलेंस स्टडी का जो नेचर है बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे उस रिगार्डिंग? मतलब इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल बात की, मतलब अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब कोई एक सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। यू नीड टू नो कि अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो आपको सब सब्जेक्ट्स में अच्छा होना है, आपको किसी में भी बहुत अच्छा या ज्ञाता नहीं होना है। सो जस्ट कीपिंग अ कंट्रोल ऑन योर टेम्पटेशंस ऑफ ओवरडूइंग इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब रियलिस्टिक होना जरूरी है इसमें। मतलब स्टिक टू योर सिलेबस। यस, स्टिक टू सिलेबस, जस्ट डू एज मच एज इम्पोर्टेंट। कोई जरूरत नहीं है एक्सट्रीम लेंथ पे पहुंचने की। सो लास्ट में मैं अपने एस्पिरेंट से, हमारे जो कैरियर आईएएस पे बच्चे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आपको सबको, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेट हो आपसे? 2 लाइन 2 शब्द आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट से? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि दिस इज नॉट एन ईजी प्रिपरेशन। आई विल नॉट से कि बहुत आसान है कि ये 1 साल में ही हो जाएगा या 2 साल में ही हो जाएगा, बट इफ यू हैव मेड दिस डिसीजन देन जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड बाय इट। आप ये ना सोचें कि ये तो अनडूएबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इफ यू हैव चोजन दिस करियर फॉर योरसेल्फ देन पुट एवरी आउंस ऑफ एफर्ट जो आप डाल सकते हो। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि if you are not working then there's someone else working every day to take your dreams away from you. So just put in your entire self, believe in yourself. If anyone can do this, it's you. Okay.